नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र यादव है। आपने कबूतरों में एक बीमारी देखी होगी, लकवे की बीमारी, जिसमें कबूतर की गर्दन घूम जाती है या कबूतर अपनी गर्दन को हवा में हिलाता रहता है। ये जो एक इन्फेक्शन होता है, ये पैरामिक्सोवायरस का एक इन्फेक्शन होता है, जिसको कि हम अपनी देसी भाषा में लकवे की बीमारी बोल देते हैं, कबूतर की गर्दन का हिलना बोल सकते हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपने कबूतरों को इस बीमारी से बचा सकते हैं। देखिए, इसका जो है वैक्सीन्स यानी इसका जो टीका है बाजार के अंदर उपलब्ध है। ये बीमारी सबसे पहले कहाँ डायग्नोस की गई थी, इस बीमारी के क्या सिम्टम्स है और कैसे हम अपने कबूतरों को इस बीमारी में होने से बचा सकते हैं। पैरामिक्सोवायरस जो है सबसे ज़्यादा कबूतरों को ही प्रभावित करता है। यानी आप लकवे की अगर बीमारी देखेंगे तो इस तरह की जो बीमारी सबसे ज़्यादा और किसी ब्रीड्स में ना होकर के, स्पीसीज में ना होकर के, पैरट्स में यानी कबूतरों में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। 2011 के अंदर सबसे पहले ये बीमारी ऑस्ट्रेलिया के अंदर मेलबर्न सिटी के अंदर नोटिस की गई थी। वहाँ पर अचानक से जो है ये कबूतरों में ही फर्स्ट टाइम डायग्नोस हुई। वहाँ के कबूतर अचानक से एक ही रात में सारे बीमार हो गए थे और अगले 24 से 48 घंटे में उनकी अचानक से डेथ हो गई थी। ये फर्स्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया में डिटेक्ट हुई थी। उसके बाद फिर धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड के अंदर फैल गई। आज की डेट में यदि आप इंडिया के अंदर किसी कबूतरबाज से आप पूछते हो जो कबूतर का शौक करते हैं, कबूतर पालते हैं, वो इस बीमारी से सबसे ज़्यादा परेशान है कि उनके कबूतर सबसे ज़्यादा लकवे में या हवा के अंदर आते हैं। इसका टीका भी उपलब्ध है। इस बीमारी के क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, मतलब इस बीमारी के क्या सिम्टम्स होते हैं, मतलब आप कैसे थोड़ा सा एक आइडिया लगा सकते हो कि आपका जो बर्ड्स है लकवे में या हवा की चपेट में आने वाला। इस बीमारी की एक खासियत है, जब ये कबूतरों में आती है तो एक साथ एक ही रात में आपके सारे कबूतर बीमार हो जाते हैं। यानी एक एक करके नहीं आती है, एक नाइट के अंदर पूरे आपके पिजन्स में एक साथ इन्फेक्शन आता है। अगले 24 से 48 घंटे में इसमें जो मोर्टेलिटी होती है 100% होती नहीं, अगले पूरे के पूरे कबूतर एक साथ डेथ हो जाते हैं बिना किसी सिम्टम्स को शो करे हुए। इसमें कबूतर खाना पीना छोड़ देता है और अचानक से कबूतर आप देखेंगे उसकी प्यास बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा पानी पीना शुरू कर देता है। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके कबूतरों ने अचानक से पानी पीना एकदम से बढ़ गया, उनकी इंक्रीज इनटेक जो है थ्रस्ट बढ़ गई है, तो ऑटोमेटिक ये मान के चले कि आपके कबूतरों में इस बीमारी की शुरुआत हो चुकी है। आपको तुरंत प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है। कबूतरों को इसमें सांस लेने में जैसे दिक्कत होती है वैसे सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। कबूतर जो है हरे रंग की जो है बीट करना स्टार्ट कर देते हैं, ये भी इसका एक सिम्टम्स है। कबूतर इसमें अचानक से खूब सारा पानी पीता है, अचानक से उल्टी करने शुरू कर देता है और कबूतर एकदम से सुस्त हो जाता है। कबूतर सुस्त होकर के एक कोने में बैठ करके जुगाली करना शुरू कर देता है, यानी अपनी जीभ को बार बार हिलाता रहता है या उसने जो भी कुछ खाया है उसको बाहर अंदर निकालता रहता है। यानी आप ये मान के चलिए यदि कबूतर के अंदर जुगाली के कुछ सिम्टम्स है कि अपना खाना अंदर बाहर अपने आप कर रहा है, इट मीन्स आपका कबूतर हवा में या लकवे की या पैरामिक्सोवायरस की चपेट में आ चुका है। आपको प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है। इमीडिएटली सबसे पहले बर्ड्स को सेपरेट कर दीजिए। यदि आपके किसी एक फ्लॉक में नहीं है तो अपने बर्ड्स को कुछ सेपरेट आइसोलेशन कर दीजिए, क्योंकि ये बर्ड टू बर्ड कांटेक्ट सबसे ज़्यादा फैलती हैं। बर्ड्स के डिस्पोज ऑफ मटेरियल के कांटेक्ट में यदि कोई दूसरा बर्ड्स आता है उसमें बैठती है। इसका जो सबसे बड़ा मेन सोर्स देखा गया है, जो नोटिस किया गया था मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में, ये था कि जो वाइल्ड पिजन्स होते हैं और वो आपके डोमेस्टिक पिजन्स के कांटेक्ट में आते हैं या उनके साथ उन्होंने उनका पानी शेयर किया या उनका दाना खाने आ गए, वो अपना वेस्ट मटेरियल वहाँ गिरा करके चले गए, तो ऑटोमेटिक ये जो है वाइल्ड पिजन से डोमेस्टिक पिजन्स में डिजीज ट्रांसफ़र हुई है। और आज की डेट में ये अमूमन पूरे इंडिया के अंदर हर घर के अंदर आपको या हर स्टेट के अंदर इस बीमारी के आपको सबसे ज़्यादा कबूतर आपको देखने को मिलेंगे। या बर्ड्स का जो फाइनेंशियल लॉस जो होता है इस बीमारी के कारण सबसे ज़्यादा होता है, मॉर्टेलिटी रेट सबसे ज़्यादा होती है और आप ये कह सकते हो कि इसमें पूरा का पूरा फ्लॉक एक रात में ही खत्म हो जाता है। इस बीमारी में जो है न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स, न्यूरोलॉजिकल क्या होता है, ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट होता है, यानी कबूतर का अपने आप पे कंट्रोल नहीं रहता। कबूतर हवा में लहराना शुरू कर देता है, गर्दन को लेफ्ट राइट, आगे पीछे या अपनी पूरी गर्दन को सर्कल में घुमाना शुरू कर देता है, पूरी गर्दन का टॉर्शन कर देता है, एक राउंड ले लेता है, क्योंकि उसका अपने दिमाग पे कोई कंट्रोल नहीं था। ये जो बीमारी है पैरामिक्सोवायरस है, ये सीधे बर्ड्स के ब्रेन सिस्टम को अफेक्ट करता है और उसके बैलेंस को खत्म कर देता है। तो हमें लगता है कि हमारा बर्ड जो है लकवे की या हवा की चपेट में आ गया है। इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। इसमें बर्ड्स के अंदर 72 आवर्स के अंदर मैक्सिमम बर्ड्स की जो है डेथ हो जाती है अचानक बिना कोई सिम्टम दिए। जैसे ही सिम्टम्स आएंगे, जब तक आप समझ पाएंगे, आपका बर्ड्स इसमें उसका शिकार होकर के उसकी मॉर्टेलिटी हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है।
आपको कोशिश ये करना चाहिए, मार्केट के अंदर पैरामिक्सो वायरस का वैक्सीन अवेलेबल है। आपने लसोटा वैक्सीन सुना होगा। लसोटा जो स्ट्रेन है वो इसी को बोलते हैं, मतलब जो हवा की जो बीमारी होती है, यदि अपने कबूतरों को लसोटा वैक्सीन लगा लेंगे तो ऑटोमेटिक आपके सारे कबूतर इस बीमारी से इन फ्यूचर के लिए, हमेशा के लिए इम्यून हो जाएंगे, बचे रह जाएंगे। जिन बर्ड्स में ये वायरस आ जाता है तो उनको कोशिश करनी चाहिए लिक्विड इंटेक जाना चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट्स उनके पानी में ज़्यादा देने चाहिए। एक बार यदि आपका बर्ड्स इम्यून हो गए, यानी आपने एक बार बर्ड्स कबूतरों का वैक्सीनेशन कर दिया, तो इन फ्यूचर आपके बर्ड्स में कभी भी बीमारी नहीं आएगी। इस बीमारी की जो है आप ये कह सकते हो जो वैक्सीन है लसोटा के नाम से इजीली मार्केट के अंदर अवेलेबल है। आप जाकर के मार्केट के अंदर लसोटा वैक्सीन मांगिए, आपके पास 100 डोज, 500 डोज, 1000 डोज इस तरह की जो वायल्स है मार्केट में अवेलेबल हैं। ये जो है आपने जो वैक्सीन्स देनी है ये 0.5 ml सब कट रूट कर देनी है। देखिए बर्ड्स में सब कट रूट पिजन्स के अंदर सबसे ज़्यादा कहाँ, आप पिजन्स की गर्दन के ऊपर देखिए, गर्दन के ऊपर स्किन को ऐसे उठा करके, गर्दन के ऊपर स्किन को ऐसे उठाइए और यहाँ पर सब कट आप बर्ड्स को 0.5 ml डोज सबको टिनोकुलेट करके छोड़ दीजिए। हर बर्ड्स को 0.55 ml सब कट दे करके बर्ड्स को सेपरेट करते रहिए और अपने पूरे लीटर फ्लॉक को एक साथ वैक्सीनेशन कर लीजिए। फर्स्ट डोज के अंदर ही आपके 80% बर्ड्स के अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। एक महीने बाद जब हम इसकी बूस्टर डोज लगाते हैं तो नेक्स्ट 20% इम्यूनिटी बढ़ती है, तो नेक्स्ट सेकंड डोज बूस्टर लगने के बाद आपके बर्ड्स के अंदर 100% इस डिजीज के अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। आपका बर्ड्स कभी भी इस बीमारी की चपेट में नहीं आएगा, सुरक्षित रहेगा बिल्कुल। बर्ड्स के कॉन्टैक्ट टू कॉन्टैक्ट बीमारी फैलती है। बर्ड्स का जो डिस्पोजल वेस्ट होता है उसके थ्रू बीमारी बहुत जल्दी फैलती है। बर्ड्स के फैदर्स, यदि बीमार बर्ड्स के कोई फैदर है तो ऑटोमेटिक उनके कॉन्टैक्ट में आपको कोई स्वस्थ पक्षी आता है तो वो भी ये बीमारी फैलाने का एक सबसे बड़ा स्रोत होता है। कई बार क्या होता है जो ट्रैवलिंग केज होते हैं उसमें हम बर्ड्स को ट्रैवल करते हैं, तो उसमें यदि आपका कोई बर्ड्स इन्फेक्टेड है, उसमें आपने हेल्दी बर्ड्स को ट्रैवलिंग किया तो ऑटोमेटिक वो सारे बर्ड्स आपकी इस बीमारी की चपेट में आ गए। एक बर्ड्स आ गया तो वो एक बर्ड्स आपके सभी बर्ड्स में इजिली एक ही रात में ही सब में इन्फेक्शन फैला देता है। ये जो वायरस है क्लोथ्स के थ्रू भी ट्रांसमिट होता है। क्लोथ्स के लिए इसलिए मैं कह रहा हूं कि यदि हम उन बर्ड्स को हैंडलिंग करते हैं जो बीमार है और हैंडलिंग करने के बाद हम अपने दूसरे अच्छे वाले बर्ड्स के साथ चले जाते हैं तो ऑटोमेटिक हमारे ये वायरस जो हमारे क्लोज के थ्रू कांटेक्ट में आकर के दूसरे बर्ड्स में इजीली ट्रांसमिट हो जाता है। इसलिए हाइजीनिक कंडीशन जितनी ज़्यादा आप मेंटेन करेंगे उतना ही इस बीमारी से आप अपने बर्ड्स को बचा सकेंगे। प्रिवेंशन इसका ये है कि जंगली कबूतरों को अपने पालतू कबूतरों के संपर्क में बिल्कुल भी ना आने दें। वही एक सबसे अच्छा सोर्स है कि आप अपने बर्ड्स को इस बीमारी से आप बचा सकते हैं। जब भी कोई नया पिजन से आप लाते हैं ला करके सीधा अपने बर्ड्स के साथ डायरेक्ट एंट्री ना करें, उसका आइसोलेशन करें, उसको एक क्वारंटाइन में रखें, उसके बाद अपने बर्ड्स के साथ इनोकुलेट करें और बेटर ये रहेगा कि उसको वैक्सीनेट करके अपने बर्ड्स के साथ मिक्सअप करें। अपने बर्ड्स का एनुअल वैक्सीनेशन का एक रिकॉर्ड मेंटेन कीजिए, डायरी मेंटेन कीजिए कि आपकी बर्ड्स की कब एनुअल वैक्सीन ड्यू है, ताकि समय रहते जैसे ही आपका टाइम ड्यू होता तो पहले से ही अपने बर्ड्स को इम्यून कर दीजिए ताकि नेक्स्ट ईयर के लिए फर्दर वो ऑटोमेटिक अंदर जो है इम्यूनिटी डेवलप हो जाए। आज इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया कि कबूतरों में लकवे की बीमारी में कौन सा वैक्सीन देते हैं, लकवे के क्या सिम्टम्स होते हैं और कैसे आप अपने कबूतरों को लकवे से बचा सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।